वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड का और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसका स्टेटमेंट है अ पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस एज 30 mm एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन one of the long edge in the VP with axis parallel to the HP and draw its projection. If you are going to read the statement, यहाँ अगर आप देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है पेंटागोनल प्रिज्म, उसका बेस एज का लेंथ दिया है 30 mm और उसका हाइट दिया है मतलब एक्सिस लेंथ दिया है 65 mm। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रेस्टिंग कंडीशन वन ऑफ द लॉन्ग एज इन द वीपी, ये रेस्टिंग कंडीशन दिया है विथ एक्सिस पैरेलल टू एचपी। अगर हम ये स्टेटमेंट रीड करेंगे तो ये ओनली टू स्टेज का न्यूमेरिकल है, मतलब यहाँ पे एंगल थीटा या फाई देना चाहिए डायरेक्टली, बट इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने कुछ अलग कंडीशन दिया है। तो हमें यहाँ पे एक सबसे पहला याद रखना है जो थीटा फाई के रिलेटेड कंडीशन होता है दैट इज एच पी एंड वी पी के रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें फाई का एंगल देने की जगह उसकी जगह उन्होंने अल्टरनेट कंडीशन दिया है लॉन्ग एज ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म इन द वीपी। तो सबसे पहला स्टेप है जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसको हमें गिवन डेटा में कन्वर्ट करना है सो दैट हमें पता चले कि क्या क्या कंडीशन दिया है और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए पेंटागोनल प्रिज्म जो ऑब्जेक्ट हमें दिया है। तो आई होप सभी को अभी पेंटागोनल प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर इनका स्ट्रक्चर पता है और उसके प्रॉपर्टीज, उसके ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसके टर्मिनोलॉजी सब आपको पता होंगे। तो सेकंड इंफॉर्मेशन दिया है बेस एज 30 mm, एक्सिस दिया है 65 mm और सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द लॉन्ग एज इन द वीपी। तो जो पेंटागोनल प्रिज्म का लॉन्ग एज होगा वो इंक्लाइन नहीं होगा वीपी से, बट वीपी के अंदर वो रेस्ट होगा विथ एक्सिस पैरेलल टू द एचपी। मतलब ये उसको अल्टरनेट कंडीशन दिया है जब ऑब्जेक्ट का लॉन्ग एज वीपी में होगा एट द सेम टाइम एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल टू एचपी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो और उसके हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है, मतलब फ्रंट टू टॉप व्यू फाइनल पोजीशन का हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो पेंटागोनल प्रिज्म होता है उसका स्ट्रक्चर इन द 3D व्यू एंड इन द बोथ, ये दोनों डायग्राम 3D व्यू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे सरफेस के साथ उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्रिज्म मतलब जिसका टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म बोला है तो टॉप सरफेस इज हैविंग द पेंटागोनल स्ट्रक्चर दैट इज अ रेगुलर पेंटागन एंड बॉटम इज ऑल्सो पेंटागोनल स्ट्रक्चर और टॉप एंड बॉटम इज पैरेलल टू ईच अदर और उनको कनेक्ट करने वाले जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उसे कहा जाता है लॉन्ग एजेस। तो आप यहाँ पे लाइन डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो टॉप का पेंटागोनल सरफेस इसे टॉप फेस कहा जाता है, बॉटम का पेंटागन है इसे बॉटम फेस कहा जाता है, और जो एक्सिस होगा विच इज एट द मिडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस को कनेक्ट करने वाले जो वर्टिकल लाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं दीज आर नथिंग बट द लॉन्गर एजेस ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म। तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया है ये जो पेंटागोनल प्रिज्म है उसके वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एज को वो वीपी में रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे जो हमें दिया है टॉप और बॉटम का जो बेस एज है उसका डिस्टेंस दिया है 30 mm या लेंथ 30 mm और एक्सिस हाइट 65 mm। तो जब भी हम इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना है कि टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने हैं। तो यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म में टॉप के 5 एजेस, बॉटम के 5 एजेस एंड वर्टिकल 5 एजेस। यहाँ पे 3 वर्टिकल एजेस है जो डार्क लाइन से दिखा है विच आर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3D व्यू में जो 3 एजेस है लॉन्ग एजेस जो ऑब्जर्वर के सामने होंगे वो हमें विजिबल होते हैं, और 2 एजेस इस 2 कॉर्नर पॉइंट से यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं जो कि सामने वाले सरफेस के पीछे जाने की वजह से वो हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं हिडन लाइन में। सिमिलरली बॉटम का भी आप देख सकते हो, बॉटम में जो 5 पेंटागोनल के एजेस होंगे तो उसमें से 2 ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और बाकी के 3 एजेस यहाँ पे हाइड हो चुके हैं फ्रंट साइड के सरफेस के पीछे। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पेंटागोनल प्रिज्म के बारे में। ओके, तो लेट्स सी उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे ड्रॉ करना है। तो फिर से वही स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में दिया है, बेस एज, एक्सिस, रेस्टिंग कंडीशन और उसके हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। तो ये अपना गिवन डेटा है। अगर इस गिवन डेटा या क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे थीटा या फाई का एंगल नहीं दिया है, तो इंस्टेड ऑफ थीटा फाई जो थीटा रिलेटेड होता है एचपी से एंड फाई रिलेटेड होता है वीपी से। तो रेस्टिंग कंडीशन विथ वीपी दिया है मतलब इनडायरेक्टली वीपी का एंगल हमें दिया है।
तो अपना सबसे पहला प्रोसीजर आता है कि अपना फर्स्ट डायग्राम, मतलब जो ट्रू शेप ऑफ द बेस होता है जनरली वो कहाँ पे आना चाहिए, अबोव द एक्स वाई लाइन या बिलो द एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे हमें रेस्टिंग कंडीशन जो दिया है विथ वीपी, मतलब जनरली वीपी शोइंग द फाई एंगल, तो फाई एंगल जनरली रिप्रेजेंट होता है बिलो द एक्स वाई लाइन। तो ये अपना थर्ड डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ओके, देन उसके लेफ्ट साइड में सेकंड और अपर साइड में, मतलब यहाँ पे हमें जो अपना फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना है ट्रू शेप ऑफ द बेस अबोव द एक्स वाई लाइन। ओके, रिगार्डिंग ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डायग्राम, ये जो आप कंसेप्ट यहाँ पे आप सुन रहे हो, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट किया है, जो कि न्यूमेरिकल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, वो आप अलग से देख लीजिए। वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन से कंडीशन में कहाँ से स्टार्ट करना है। तो फॉर दिस न्यूमेरिकल वीपी रिलेटेड रेस्टिंग कंडीशन होने की वजह से, तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट होता है थर्ड डायग्राम बिलो द एक्स वाई लाइन। तो अपना प्रोसीजर स्टार्ट होगा अबोव द एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेंटागोनल प्रिज्म, तो फर्स्ट डायग्राम होता है ऑलवेज ट्रू शेप ऑफ द बेस, मतलब वो टॉप बेस या बॉटम बेस दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पे पेंटागन ड्रॉ करना है। हाँ, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सॉलिड के अंदर जो रेस्टिंग कंडीशन दिया जाता है वो हमें ट्रू शेप के अंदर राइट साइड में कंसिडर करना होता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रू शेप ऑफ द बेस में एक कॉर्नर पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है। इस कॉर्नर पॉइंट का मीनिंग है कि वहाँ से एक लॉन्ग एज क्रिएट होगा, और वो लॉन्ग एज हमें वीपी के अंदर वीपी को रेस्ट दिखाना है, मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखाना है। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, पेंटागन ड्रॉ करना है बाय कीपिंग द कॉर्नर ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे हमने जो पेंटागन ड्रॉ किया है एज पर द बेस इज 30 mm। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पॉइंट राइट साइड में, सिंगल कॉर्नर पॉइंट राइट साइड में रखना है। एंड एज पर द नॉमेनक्लेचर, बॉटम सरफेस को जो हम अल्फाबेटिकल नॉमेनक्लेचर करते हैं एंड टॉप सरफेस को 1 2 3 4, और उसका नॉमेनक्लेचर का तरीका है कि हमें लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉमेनक्लेचर करना है। जैसे ए पॉइंट मतलब ए डैश फ्रंट व्यू में, बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, सिमिलरली 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये टॉप के पेंटागोनल सरफेस के 5 कॉर्नर पॉइंट का नाम हो गया। तो ये हो गया अपना फर्स्ट डायग्राम ट्रू शेप ऑफ द बेस अबोव द एक्स वाई लाइन। और ये जो कॉर्नर पॉइंट है, मतलब ये लॉन्ग एज का रिप्रेजेंटेशन होता है 4 to D, ये हमें राइट साइड में रखना है। तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉलिड के न्यूमेरिकल के अंदर एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे एक्सिस रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन से भी दो साइड को बाइसेक्ट करना है या दो एंगल को बाइसेक्ट करना है, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगे दैट विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सिस। तो एक्सिस का नॉमेनक्लेचर जनरली ओ डैश टू ओ डैश होता है। तो ये हो गया फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम में हमें ऑलवेज हाइट या एक्सिस लेंथ या स्लंट एज ऐसा रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे प्रिज्म है, तो प्रिज्म का हाइट या एक्सिस का लेंथ यहाँ पे दिया है, वो हमें रिप्रेजेंट करना है। और वहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन, मतलब यहाँ पे मार्किंग करना है 65 mm जो हाइट रहेगा, जो विजिबल हो रहा है टॉप व्यू में। तो यहाँ से हमें हर एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना है बाय टेकिंग द प्रोजेक्शन। जैसे ए डैश बी डैश सी डैश, ये जो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे ए डैश एंड बी डैश का प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे बन गया ए बी, सी डैश एंड ई डैश का यहाँ पे सी एंड डी डैश का डी पॉइंट। सिमिलरली हमें एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करना है टॉप व्यू के अंदर, तो ओ डैश से हम प्रोजेक्शन लेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर टॉप व्यू में हो जाएगा ओ। और सिमिलरली जो टॉप सरफेस के जो अदर नॉमेनक्लेचर है उनका भी हमें प्रोजेक्शन लेके यहाँ पे पॉइंट लोकेशन करना है 1 डैश 2 डैश से, 3 डैश एंड 5 डैश से जो प्रोजेक्शन आएगा 3 to 5, एंड 4 डैश का प्रोजेक्शन यहाँ पे 4 बन जाएगा। देन एक्सिस भी हमें रिप्रेजेंट करना है विद हेल्प ऑफ चेन लाइन। यहाँ पे एक्सिस का नाम हो गया ओ टू ओ। ओके, देन यहाँ पे हमें रूल अप्लाई करने हैं जो विजिबल इनविजिबल लाइन का। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टोटल एजेस इन द ऑब्जेक्ट आर 50, टॉप के 5 पेंटागन के, बॉटम के 5 पेंटागन के, और लॉन्ग एजेस 5, तो टोटल 15 एजेस है। तो हर एक डायग्राम में हमें 15 एजेस कनेक्ट करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रूल नंबर 1 आता है बाउंड्री का, मतलब कौन सा भी व्यू लीजिए उसका आउटर बाउंड्री ऑलवेज विजिबल होता है। तो बाउंड्री ज्वाइन करने के लिए हमें एक्सट्रीम आउटर पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं। जैसे ए टू 1, 1 to 4, 4 to D, D to A, जैसे ये बाउंड्री क्रिएट करता है। तो उसके लिए हमें कंसिडर करना है ऑब्जर्वर का पोजीशन, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद हमें रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, आउटर बाउंड्री इज ऑलवेज विजिबल। तो ये हो गया एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री जो हमें विजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने एजेस कनेक्टेड है,
ए टू बी ये एक हो गया, देन मतलब बॉटम के 5 एजेस ए टू बी, बी टू सी टू डी टू ई एंड ई टू ए, ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5 1 मतलब ये टॉप के 5 हो गए। एंड लॉन्ग एजेस जो 5 होंगे उसमें से A21, B22 एंड D24 मतलब टोटल 13 एजेस यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। रिमेनिंग 2 एजेस है C23 एंड E25। अभी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिर से ऑब्जर्वर का कंसिडरेशन या इमेजिन करना है हमें टॉप व्यू से देखने के बाद। जो रिमेनिंग एजेस है उनको ही हमें कंसिडर यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। जैसे C23 एंड E25, इन दो लॉन्ग एजेस में से कौन सा एज ऑब्जर्वर के नज़दीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो E25 ये ऑब्जर्वर के नज़दीक है, तो वहाँ से पास होने वाला लाइन डायरेक्टली विजिबल होगा। बट एट द सेम टाइम C23 वो भी यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, बट ऑब्जर्वर की पोजीशन से वो थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पे उसका हिडन लाइन बनता है। बट दोनों भी लॉन्ग एजेस एक ही जगह पे इंटरसेक्ट या ओवरलैप हो रहे, तो यहाँ पे हमें प्रीफरेंस ऑफ लाइन जैसे जस्ट ओनली विजिबल लाइन को देना है। तो नाउ यहाँ पे टोटल 15 एजेस कनेक्टेड है। सो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेज का फ्रंट टू टॉप व्यू प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग एज एक सिंगल एज के ऊपर वीपी में जो प्रेजेंट होगा तो लॉन्ग एज अपना राइट वाला होता है, जैसे D24 ये लॉन्ग एज हमें अभी वीपी में दिखाना है। तो ये अपना थर्ड डायग्राम होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है रीड्रॉ द सेकेंड डायग्राम जो यहाँ पे टॉप व्यू है। तो रीड्रॉ करते समय हमें D24 एक्स वाला लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है एज पर द रेस्टिंग कंडीशन। तो रीड्रॉ करने के लिए हमने ये इसको रीड्रॉ किया एज इट इज। तो उसका नॉमेनक्लेचर आप देख सकते हो, इसको एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री में हमने टर्न किया है। तो ABCD लेफ्ट साइड में आ गया एंड 1 2 3 4 राइट साइड में आ गया। तो यहाँ पे 1 2 2 ये जो पॉइंट था यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। तो D मतलब जो लॉन्ग एज हमें VP में रखना है D24 एक्स वाले के पे आ गया है। तो ये हो गया अपना रीड्रॉ प्रोसीजर। अभी फाइनल प्रोसीजर है कि हमें जो फाइनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहेगा उसका फाइनल व्यू क्रिएट करना है, जो यहाँ पे बनता है फ्रंट व्यू। और उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना है दिस साइड से, मतलब यहाँ इस साइड से हमें ऑब्जर्व करने के बाद विजिबल इनविजिबल लाइन को आइडेंटिफाई करने में आसान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कि हमें हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लेना है। जैसे A डैश से हॉरिजॉन्टल, देन A से वर्टिकल, तो हमें फर्स्ट पॉइंट लोकेट करना है A डैश, या A1 डैश भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन B डैश से हॉरिजॉन्टल, B से ऑलरेडी वर्टिकल आ गया, ये बन गया अपना B डैश या B1 डैश, जनरली B1 डैश होना चाहिए। देन C डैश से हॉरिजॉन्टल, अभी यहाँ पे A टू E सभी पॉइंट का एक ही सिंगल वर्टिकल प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे आसान हो जाएगा, जस्ट हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ट्रांसफर करने हैं। तो C डैश से हॉरिजॉन्टल, C से वर्टिकल, ये बन गया C डैश। देन D डैश से हॉरिजॉन्टल, ये बन गया D1 डैश। एक्चुअली ये सारे पॉइंट A1 डैश, D1 डैश, C1 डैश होने चाहिए, उतना कंसिडर करो। देन E1 डैश। देन सिमिलरली राइट साइड से 1 to 5 सभी का प्रोजेक्शन एक ही रहेगा। और सिमिलरली 1 डैश से हॉरिजॉन्टल 1 1 डैश, 2 डैश से हॉरिजॉन्टल 2 1 डैश, ऐसे पॉइंट लोकेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें 10 जो पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। उसके बाद हमें रूल अप्लाई करना है, बाउंड्री ऑफ एनी व्यू इज ऑलवेज विजिबल। तो यहाँ पे एक्सट्रीम आउटर बाउंड्री E डैश से C डैश, ये पॉइंट कनेक्ट करने के बाद देन C2 3, 3 to 5 एंड 5 to E, ये हो गया आउटर बाउंड्री एज पर द रूल नंबर 1 ऑफ विजिबिलिटी एंड विजिबल एंड इनविजिबल लाइन का। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है, रूल्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल लाइन, आप वो भी देखिए, आपको थोड़ा आसान जाएगा समझने के लिए। सेकंड, अभी यहाँ पे भी हमें वही रूल अप्लाई करना है कि टोटल 15 एजेस है, तो 15 के 15 यहाँ पे कनेक्ट होने चाहिए, ज्वाइन होने चाहिए, आइदर विजिबल या इनविजिबल, ये हमें रूल के बाद ही अप्लाई करने के बाद समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में जो पेंटागन होगा उसके 5 साइड, राइट साइड में जो पेंटागन अभी रिप्रेजेंट हो रहा है उसके 5 साइड, मतलब टोटल 10। और दो लॉन्ग एजेस C23 एंड E25 ये कनेक्ट हो चुके हैं, बचे हैं 3 जो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कंसिडर करना है कौन से 3 एजेस बचे, A21, D24 एंड B22। अगर उसको अभी विजिबल है या इनविजिबल है या हिडन बनेंगे, इसके लिए हमें रूल नंबर 2 अप्लाई करना है एज अ ऑब्जर्वर पोजीशन से नियरर एंड अवे वाला क्राइटेरिया। यहाँ से देखने के बाद जो बचे वाले 3 एजेस है उनमें से कौन से एजेस लॉन्ग एजेस ऑब्जर्वर के सामने या नियरर है। तो जैसे A21 एंड B22 ये दो एजेस इस व्यू में ऑब्जर्वर के नज़दीक है, तो हमें डायरेक्टली कंसिडर करना है
ए डैश टू 1 डैश एंड बी डैश टू 2 डैश, ये रूल नंबर 2 है, नियरर एंड अवे वाला। तो ये दोनों डायरेक्टली डार्क बन गए बिकॉज दे आर नियरर। अभी बचा है लास्ट 15th एज डी डैश टू 4 डैश, एक्चुअली डी 1 डैश 4 1 डैश होना चाहिए। तो ये इस पोजीशन से, ऑब्जर्वर के पोजीशन में, इस व्यू के अंदर समवॉट अवे, इस पोजीशन पे है, मतलब दूर है। तो दैट्स वाई ये जो डी डैश टू 4 डैश एज बनेगा, इट विल बी हिडन वन। ओके, तो ये 3 रूल के अंदर ये पूरा व्यू कंप्लीट हो रहा है। तो एक्चुअली इसके 5 to 6 रूल्स है, तो आपको ऑब्जर्व करना है सो दैट अदर न्यूमेरिकल के अंदर वो अप्लाई होंगे। ये हो गया उसका कंप्लीट फाइनल व्यू, और उसका विजिबल इनविजिबल लाइन का क्राइटेरिया हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अभी एक और लाइन बचा है जो कि एक्सिस कंसिडर किया जाता है, ओ टू ओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ डैश टू ओ डैश, ये जो लाइन है या एक्सिस होगा, ये ओवरलैप होता है डी डैश टू 4 डैश लाइन से। मतलब यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे ओवरलैप हो रहे। तो हमें एज पर द प्रिफरेंस ऑफ लाइन, सबसे पहले विजिबल लाइन, देन हिडन लाइन, देन एक्सिस एंड देन नॉर्मल प्रोजेक्शन लाइन। तो यहाँ पे हिडन लाइन होने की वजह से यहाँ पे एक्सिस रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।